नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम यानी एचसीएफ कितना है 12 है और एलसीएम जो है वो 72 है। एक संख्या यानी इन्होंने एक संख्या जो है वो 24 है तो दूसरी संख्या में निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूलों के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम और आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब देखिए एक संख्या क्या आपकी 24 हो गई, हमें दूसरी संख्या जो है वो निकालनी है। एलसीएम कितना है 72 है। ठीक है, और एचसीएफ कितना आपका 12 है। ठीक है ना, 72 है। अब देखिए 12 दूनी 24 हो गया, 2 से ये कितनी बार 36 बार कटेगा तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? दूसरी जो संख्या वो आपकी 36 है। तो यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 36 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 तथा एचसीएफ 6 है। यानी एलसीएम जो है वो आपका ये है और जो एचसीएफ है वो आपका 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 हो तो तीसरी संख्या क्या? हमें तीसरी संख्या निकालनी है। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ इन्होंने कितना दिया? मैं एचसीएफ जो दिया है वो दिया इन्होंने में 6। अब संख्या तीसरी निकालनी है। यानी देखिए 48 एक संख्या है और 66 दूसरी संख्या है। यानी ये दोनों संख्याएं देखो 6 से डिवाइड हो रही है, यानी 6 से 48 और 6 से 11 बार कट रही हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे जो संख्या 6 से पूरी तरह कट रही होगी वही इसकी तीसरी संख्या होगी। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन 6 देखिए 54 है, यानी 54 जो है वो 6 से जो है वो पूरी तरह कटती है। ठीक है, बाकी का कोई देखिए 56 कटेगी नहीं, 58 कटेगी नहीं, 52 कटेगी नहीं। इसका मतलब क्या है? जो तीसरी संख्या हमारी है वो आपकी 54 है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 56 है, बी ऑप्शन को, ए ऑप्शन में 54 है, ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी संख्या जो 6 से कट रही हैं तो हमारी जो तीसरी संख्या भी 6 से कटेगी। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी संख्या 6 से कट रही है। 54 जो है वो केवल 6 से कट रहा है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः यानी एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग उससे भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि आपका बेसिक आपका संख्या बराबर भाजक भाजफल शेषफल वाले फॉर्मूले से, लेकिन हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर उसने हमें क्या कि पहली संख्या 2 से भाग किया जाता है और भागफल 60 आता है। तो हम क्या करें, जो पहली संख्या के लिए अगर हम 2 को 60 से गुणा करते तो हमारी जो है वो पहली संख्या जो है वो निकल के आ जाएगी। अब मेरी ये पहली संख्या निकल के आ गई है, एलसीएम और एफ से दिए दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले के द्वारा। कैसे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा? पहली संख्या क्या निकल के आई? 120 निकल के आई और दूसरी संख्या जो हमें निकालनी है एलसीएम कितना हमारा? एलसीएम 60 है और आपका एचसीएफ आपका एचसीएफ 60 है, एलसीएम कितना आपका 60 और ये हो गया आपका 420। ठीक है ना, अब देखिए 60 दूनी 120 हो गया, 2 से इसे काटे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, यानी दूसरी संख्या क्यों है? क्या है आपकी? 210 निकल कर, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन 210 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 54 है, यानी दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ
84 और 6 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों हम लोग सीधा एक फॉर्मूला लगा देंगे, यानी संख्या अगर a और b है, ठीक है, तो a प्लस b बटे ए बी कर लो। अब देखो संख्याओं का योग कितना दिया है, आपका 54 दिया है, और हमें यहाँ पर एलसीएम कितना दिया, 84, यानी यहाँ पर आप कर दिए 84 और इंटू 6 कर दीजिए। ये निकल के कैसे आता है दोस्तों, अगर हम व्युत्क्रम क्या हो गया संख्या 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी, ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी बटे ए बी हो जाएगा। अब ए बी पे कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा, ऊपर योग हो गया, ठीक है। अब इसे हम काट देंगे, आपका 6 नैम आपका 54 हो गया, 3 तिरका 9 और ये आपका 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो हमारा आंसर कितना है, या 3 बटे 28। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3 बटे 28 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा इस तरह टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यानी 84 एलसीएम है दो संख्याओं का। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग निकालना है। अब देखिए दोस्तों अनुपात हमें कितना दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और एलसीएम कितना दिया हमें, एलसीएम दिया है दोस्तों में 84, ठीक है ना। अब देखिए हम देखें इन 84 दिया ना, अब देखिए इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। अब देखिए इस 84 को अगर हम 6 से भाग करें तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 2, 6 एकम 6 आपका कितना 2 बचा और 6 चौक 24 यानी 14 हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने संख्याओं का योग पूछा है, अब हम संख्याओं का योग पूछा है, योग कितना आएगा दोस्तों, देखिए ये इतना, इसका कितना योग होगा 5 होगा दोस्तों, ठीक है। और 5 का अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70 दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। अब माने दोस्तों ये पूछा जाए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 प्लस 14 तियाँ 42, 8 2 10 और 4 2 1 7। तो दोस्तों देखिए इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों तरह से 70 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए अनुपात से, तो 5 × 14 के 70 आ गया। संख्याओं से निकालना चाहे तो इस तरह निकाल लीजिए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन 70 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात यानी 3:4 है और उनका एलसीएम 480 है, तो हमें उनका एचसीएफ ज्ञात करना है दो संख्याओं का, ठीक है ना दोस्तों। अब अनुपात क्या दिया है उन्होंने, 3:4 दिया है, ठीक है ना। और एलसीएम कितना दिया है इन्होंने, एलसीएम दिया हमें 480, ठीक है ना। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 4 × 12 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 480 में इस 12 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 12 चौक 48, 40 आ गया। यही हमारा दोस्तों एचसीएफ है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 40 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस ट्रिक के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। दो संख्याओं का अनुपात यानी दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, अनुपात क्या दिया है, 5:7 दिया है, और यहाँ पर हमें एचसीएफ कितना दिया है, हमें एचसीएफ दिया है 8। तो बस क्या कीजिए दोस्तों, आप इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे, इस एचसीएफ का इसमें हम 8 से गुणा कर दें, कितना आएगा, 8 × 40 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब ट्रिक देखिए, यहाँ पर 40 आ गया और इस 40 का हम इसके साथ गुणा कर देंगे 7 के साथ, तो 40 का हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 28 यानी 280 आ गया। और यही दोस्तों हमारा एलसीएम है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 280 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जो बहुत ही कम समय लेते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो सही लगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।